हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2023 के बारे में। फ्रेंड्स, आपको बता दें, ये जो क्लास होने वाली है इसमें हम जीके जीएस के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसमें हम टॉप 19 मतलब टॉप 39 क्वेश्चनों की बात करेंगे। और जो भी प्रश्न है ये बिल्कुल किसी ना किसी एग्ज़ाम में तो पूछे जा चुके हैं। तो इस क्लास को एंड तक आप सभी को अटेंड ज़रूर करना है। और जो आपका 1 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था उसी को ध्यान में रखकर ये क्लासें बनाई गई है। और आपका जो संभावित एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होने वाला है। तो दिसंबर को मानकर आप तैयारी में कंटिन्यू लगे रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो, एक ना एक दिन एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसी के साथ हम क्लास को शुरू करेंगे। उससे पहले आप सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है, आप सभी ने अभी तक जीके जीत फिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर जीके में जीत फिक्स करनी है तो सब्सक्राइब तो करना ही है आपको, क्योंकि यहाँ पर मिलती है कंटिन्यू जीके जीएस साथ ही करंट अफेयर्स की क्लासें। तो घंटी के बटन को ऑल में ज़रूर कर लेना है, ताकि जब भी न्यू क्लासें आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी फ्रेंड्स को सबसे पहले मिलती रहे। फर्स्ट प्रश्न है आप सभी के लिए, किस यात्री ने कहा था कि दक्षिण भारत के जहाज मालवी में बनते थे? बारबोसा ने, नुनीज ने, महायान ने, डोमिंगो पायस ने। तो किस यात्री ने कहा था कि दक्षिण भारत के जहाज मालदीव में बनते हैं? तो ये कहा गया था। आपका करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बारबोसा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर में पशु बलि व नई कार व्यवस्था का वर्णन किया था? मतलब किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर में पशु बलि व नई कार व्यवस्था का वर्णन किया था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर डोमिंगो पायस यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा यात्री घोड़ों का व्यापारी था? तो बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से कौन है जो घोड़ों का व्यापारी था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए नुनीज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यात्रियों और उनकी राष्ट्रीयता के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? मतलब यात्रियों और उनकी जो राष्ट्रीयता है उनके यहाँ पर युग्म दे रखे हैं, वहाँ पर मतलब इन युग्मों में एक सही सुमेलित नहीं है, वो देखना है। करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीन यानी जीन बैप्टिस्ट डेविनियर और डच, ये जो दे रखा है ये यहाँ पर क्या है, सुमेलित नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? विजयनगर और बहमनी जो राज्य थे इनके बीच जो संघर्ष था उसका कारण यह था रायचूर दोहा पर अधिकार। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, रायचूर और दोहा पर अधिकार। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके माध्यम से विजयनगर साम्राज्य में राजा गांवों पर अपना नियंत्रण स्थापित करता था? किसके माध्यम से विजयनगर साम्राज्य में राजा गांवों पर अपना नियंत्रण स्थापित करता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महानायक का चारे करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक खंड था? कोट्टम, नाडु, मणिमांडलम, कुर्रम। तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक खंड था। सही आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी मंडलम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर राज्य में पुलिस का वेतन निम्नलिखित में से किस एक में दिया जाता था? विजयनगर राज्य में पुलिस का जो वेतन था वो निम्नलिखित में से किस एक पर दिया जाता था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैशालियों से होने वाली आय से दिया जाता था। विजयनगर की न्यायिक कार पद्धति के अंतर्गत किनको भू आवंटन किया जाता था? विजयनगर की न्यायिक कार पद्धति के अंतर्गत किनको भू आवंटन किया जाता था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी
वार्षिक शुल्क तथा सैन्य सेवाओं के बदले व्यक्तियों को। नेक्स्ट है, यानी जो 90% था, इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से विजयनगर की मुद्रा को पहचानिए जो प्रचार में थी एवं विस्तृत स्तर पर जिसकी पहचान थी। करेक्ट आंसर पेगोंडा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लिए जाने वाले यानी मंच चबूतरे को क्या कहा जाता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, महानवमी डिब्बा कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर में अमर नायकों का वर्णन निम्नलिखित में से किसका संदर्भ प्रदान करता है। करेक्ट आंसर सोम कमांडर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। विजयनगर साम्राज्य के सिक्कों पर शासकों के नाम किस लिपि में मिलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नागरी लिपि करेक्ट आंसर है। विजयनगर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। करेक्ट आंसर भू राजस्व करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 का क्या अर्थ है। 58 का अर्थ होता है भू राजस्व विभाग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विजयनगर साम्राज्य के विवरण से संबंधित नहीं है। तो ये संबंधित नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। प्रबोध यानी चंद्रोदय करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, ये संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य के शासक किस देवता के नाम पर शासन करते थे। ये करते थे बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, विरूपाक्ष से यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सन 1800 ईस्वी में विजयनगर हम्पी के भवन अवशेषों को निम्नलिखित ब्रिटिश सर्वेयर और इंजीनियर द्वारा जनता की जानकारी के लिए प्रकटित उद्घाटित किया गया था। सही आंसर है यानी कोलिन मैकजी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मनुचरित की रचना की जिसमें विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत विवरण मिलता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्लाह सानी पेदन्ना करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विजयनगर राजाओं का आश्रय प्राप्त था। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है। करेक्ट आंसर हम्पी में मिलता है ऑप्शन नंबर सी। हम्पी में विजयनगर के भवन अवशेष किसके द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कर्नल कोलिन मैकजी के यानी द्वारा। किसके राज्य में कल्याण मंडल की रचना मंदिर निर्माण एवं एक विशिष्ट अभिलक्षण था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन राजवंशों ने विजयनगर राज्य के अधिराजत्व के अधीन शासन किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संगम, सुल्य, तुल्लव और अराविंडू करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1347 में हुई थी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी कौन थी। बहमनी राज्य की जो प्रथम राजधानी थी वह थी गुलबर्ग करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में किसने स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना को दक्षिण भारत में
किसने स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की थी? ये को नहीं है, की थी, ये की गई थी फ्रेंड्स। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अबू मुजफ्फर अलाउद्दीन बहनना के द्वारा की गई थी, जिसको हसन गंगू भी कहते हैं। नेक्स्ट है, वारगल का स्वतंत्र राज्य 15वीं शताब्दी के आरंभ में किसके द्वारा अधिग्रहण के फलस्वरूप समाप्त हो गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, यानी अहमद शाह यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किस बहमनी शासक को दक्कर का नीरो कहा जाता है? तो दक्कर का नीरो कहा जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हुमायूं करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रूसी यात्री निकितिन किसके शासन काल में बहमनी राज्य में आया था? सही आंसर मोहम्मद तृतीय करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मोहम्मद तृतीय बहमनी राज्य की सेवा करने वाला योग्यतम प्रधानमंत्री था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, मोहम्मद गई यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहमनी साम्राज्य से अलग होने वाला प्रथम क्षेत्र कौन सा था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बरार यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बरार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आप सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी फतहुल्लाह अहमद शाह यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन की बात करें कि अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो यहाँ पर आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको हम आपको जूम करके अच्छे से दिखा देते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को, अहमद शाह को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया था। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। नेक्स्ट है, दक्कर की निम्नलिखित में से किस रियासत से चांद बीबी संबंधित थी? दक्कर के निम्नलिखित में से किस रियासत से चांद बीबी संबंधित थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अहमदनगर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बहमन शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबद का निर्माण किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा आप सभी का आंसर ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद आदिल शाह करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने पीदर में मदरसे का निर्माण कराया था? ये कराया गया था बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गवाह यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? तो कौन सी खान से कोहिनूर हीरा निकला था? आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गोलकुंडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मैंने बहुत ही कम समय में आपको पूरे के पूरे यहाँ पर 38+ पर्सन कवर करवा दिए हैं। तो आप सभी को अगर क्लास अच्छी लगी है ना, तो आप सभी को जल्दी से क्लास को लाइक करके बताना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपके जो भी दोस्त हैं, आपके भाई बहन हैं, उन सभी को क्लास को जल्दी से शेयर कर देना है, ताकि वह भी इन क्लासों को अटेंड कर सके। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट और न्यू टॉपिक में, तब तक आप सभी क्लासों को अटेंड करें।